मैं आपको बताऊं, मैं कोल्हापुर से जुमे की सुबह आया तो जो साहब हमें लेके गए थे सैयद अरशद साहब, उन्होंने बताया कि हुजूर ताजुश्शरिया वहीं कोल्हापुर से थोड़ी दूर पर एक जगह है कराड। उन्होंने बताया कि यहाँ हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ लाए थे तो हजरत का आलम तो ये था कि जिस महफिल में होते वही नजर आते। सुभान अल्लाह। बेशक उलमा की महफिल में होते तो अकेले मुमताज होते, फुकहा की महफिल में होते तो वही चमकते, आवाम के दरमियान होते तो वही दमकते। ये शान थी ताजुश्शरिया की। तो उन्होंने बताया कि हजरत मैं खुद इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूं कि कराड में जब हजरत तशरीफ लाए तो इंसानी सैलाब उमड़ पड़ा, चारों तरफ से लोग हजरत की ज़ियारत के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा कि बहुत दूर मुझे जगह मिली, खड़े खड़े वहीं से हजरत की ज़ियारत कर रहा था। जब हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए हैं तो एक मराठी हवलदार, उन्होंने कहा कि जब उसने हजरत के चेहरे को देखा तो उसने मुझसे कहा कि भाई क्या मैं उनके पांव छू सकता हूं। कह रहा हूं अल्लाह के घर में, कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि इस इंसान के पांव छू सकता हूं। तो उन्होंने कहा भाई इतना आलम है, इतनी भीड़ है, मैं कैसे आपको कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इनका पांव छूना चाहिए। फिर उसने कहा कि मैं छूऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कहा आप क्या करेंगे? कहा हवलदार हूं, कुछ तो ओहदे का इस्तेमाल करूंगा। कहा भीड़ चिढ़ते हुए बहरहाल वो स्टेज के करीब पहुंचा और किसी तरह मन्नत समाजत करके हजरत के पांव छूने तक पहुंच गया और छूने में कामयाब हुआ। क्या उसके बाद वो फिर, चूंकि उसकी ड्यूटी थी, बाहर की तरफ जो पुलिस वाले थे उन्हीं के साथ वो भी था, फिर वापस आया। उसके बाद कहा कि ये बताइए इनको यहां बुलाने वाले कौन लोग हैं, जिन लोगों ने इनको बुलाया है वो कौन लोग हैं? आप हमें उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस दीजिए, क्योंकि जब ये यहां से उतरेंगे तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं तौबा करके इनके हाथ पे कलमा पढ़ लूं। सुभान अल्लाह। तो ये शान थी हुजूर ताजुश्शरिया की। शायर ने कहा बहुत से लोग उनको देखकर ईमान ले आए, मेरे आकाए नेमत माहिए कुफ्रो दलालत थे। मेरे आकाए नेमत माहिए कुफ्रो दलालत थे।